अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस्तकबाल करते हैं हम आप सबका दीन इस्लाम सुन्नत मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मौजू है, सलातुल तस्बीह है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सलातुल तस्बीह की नमाज की फ़जीलत हदीस की रोशनी में और इसका तरीक़ा, पढ़ने का क्या तरीक़ा है, हम कौन सी दुआएं सलातुल तस्बीह में पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने घर में नफिल नमाज अदा करते हैं, हूबहू बस वही प्रोसेस होगा, वही तरीक़ा होगा, बस इसमें थोड़ा सा हम एडिशनल एक दुआ ऐड करते हैं। और कब कब करना है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम हदीस की रोशनी में इस सलातुल तस्बीह की फ़जीलत बयान करेंगे कि ये हदीस के रावी कौन है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा। ये हदीस सुनन इब्न दाऊद की हदीस है और ये हदीस नंबर है 1297। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क्यों ना मैं आपको वो अमल बता दूं जो अल्लाह के नज़दीक काफ़ी फ़जीलत और मकबूलियत रखता है। इस तरीके से अल्लाह आपके सारे वो गुनाह माफ़ कर देगा जो पहले और आखिरी हुए हैं, पुराने और नए हुए हैं, जो जाने और अनजाने में हुई हैं, जो बड़े और छोटे की हैसियत रखता है गुनाह की, और जो छुपी हुई है और ज़ाहिरी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं ये सलातुल तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, इसके क्या तरीक़े हैं। और हदीस की रोशनी में मैंने आपको बता दिया, ये हदीस सुना अबू दाऊद की हदीस है और इसके दो रावी हैं। पहले रावी हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दूसरे रावी हैं अब्दुल्ला इब्न अमर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि ये एक नफिल नमाज है, तो हम सबसे पहले आप जानते हैं नमाज का तरीक़ा क्या है। पाकी बहुत ज़रूरी है, फिर सही तरीके से वज़ू होना और जगह का पाक होना और कपड़ा पाक, ये सब काफ़ी ज़रूरत है। और ये मसला मसाइल में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपको वहाँ पे कमेंट में सारे तरीक़ा बताएंगे कि नमाज का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले आप मेरा वीडियोस देखें, जो गुस्ल का तरीक़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है नमाज के लिए। अगर गुस्ल में ज़रा भी कमी हुई तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं कि कैसे हम नमाज़ पढ़ेंगे सलातुल तस्बीह की। सबसे पहले आप क़याम करें और सलातुल तस्बीह की नियत करें। सबसे पहले हम नियत कैसे करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इतना कह के आप नियत बांधें। जैसा कि आप नमाज में सना पढ़ते हैं, सना पढ़ें और सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये दुआ ऐड करना है। ठीक है, 15 मरतबा हम पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जैसा कि स्क्रीन पे दिखता होगा आपको ये दुआ, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, याद कर लें या निकाल सकते हैं नेट से, पर मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना के बाद 15 मरतबा ये पढ़ें। जैसे ही आप ये दुआ पढ़ें उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। आपको पता ही होगा, सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद कुरान की कोई भी एक सूरत उसमें ऐड करें, छोटी या बड़ी जो भी हो। फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर यही दुआ पढ़ें, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा ये दुआ पढ़ें। उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाए दुआ, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद जैसा कि आप एक नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, जो रुकू की दुआ होती है, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये दुआ पढ़ें जो मैंने पहले पढ़ा था, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा ये दुआ रुकू में पढ़ लें, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये पढ़ते हुए रब्बना लकल हम आप खड़े हो जाएं। जब आप रुकू से सर उठाते हैं तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्थिति को हम कहते हैं
कौमा, यानी कि जब रुकू से हम सर उठाते हैं तो उसे कौमा कहते हैं। जब दोनों हाथ छोड़ के हम खड़े हो जाते हैं रुकू से सर उठा के तो उसे कौमा कहते हैं। जब कौमे में आप खड़े हो जाएं तो 10 मरतबा फिर यही दुआ पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जैसे ही 10 मरतबा ये दुआ मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाने के बाद जो सजदे की दुआ है वो पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये दुआ पढ़ें सजदे में ही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा ये दुआ पढ़ लें तो सजदे से यानी पहला सजदा करके जब आप सर उठाएंगे और 2 जानों के दरमियान बैठेंगे तो ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन को जलसा कहते हैं। यानी 2 सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं तो उस सिचुएशन को, उस हालात को कहते हैं जलसा। फिर जलसे की हालत में 10 मरतबा अल्लाहु अकबर करते बैठें और 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ के फिर दूसरा सजदा करें, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं। फिर सजदे की जो दुआ है वो पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद फिर आप दूसरे क़याम के लिए खड़े हो जाएं। जब दूसरे क़याम के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो फिर वही 15 बार पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरा फातिहा, फिर एक सूरा, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू की दुआ पढ़ें। फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि जो दुआ मैंने बताई वो 10 मरतबा पढ़ें। फिर आप जब कौमा के लिए खड़े हों यानी कि रुकू से जब आप सर उठाएं तो समी अल्लाहु लिमन जो दुआ है वो पढ़ते हुए उठें। उसके बाद फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ें। उसके बाद फिर सजदे में जाएं। सजदे में जाने के बाद फिर आप सजदे की दुआ पढ़ें। सजदे की दुआ पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा वो दुआ पढ़ें। फिर सजदे से जब सर उठाएं फिर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे करें फिर 10 मरतबा। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद जब आप अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो वहाँ हम ये दुआ नहीं पढ़ेंगे, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हम नहीं पढ़ेंगे। जो अत्तहियात की दुआ है और दरूद शरीफ हम लगा के फिर हम तीसरे क़याम के लिए खड़े होंगे। जब हम तीसरे क़याम के लिए खड़े होंगे फिर सना पढ़ेंगे, फिर 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ेंगे। फिर हम सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरत मिलाएंगे। उसके बाद सेम जो प्रोसेस है, जो सेम मैंने जो तरीका बताया है पहली रकात और दूसरी रकात में, एकदम वही तरीका रहेगा। और जैसा मैंने पहले और दूसरे रकात में बताया है वैसे ही हम फॉलो करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है मेरे दोस्त। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम एक पूरा क़याम करने से लेकर सजदा से रुकू तक 75 यानी 75 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। दूसरे में 75, फिर तीसरे में 75, फिर चौथे में 75, यानी कि पूरे हो गए 300। यानी कि पूरी नमाज में हमें 300 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब थोड़ा सा यहाँ मसला मसाइल में देख लेते हैं कि आपको हो सकता है कि मुश्किल हो कि हम कैसे काउंट करें या वगैरह वगैरह, तो आप इसको उंगली पे हरकत में ना लें, नमाज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये नमाज की हरकत नहीं है, तो हो सकता है कि नमाज नाकिस भी हो। जैसे आप नियत बांधते हैं तो अपने हाथ पे ही इसको उंगलियां को हल्का हल्का प्रेस करें। जब आप 2 मरतबा पढ़ें तो अपनी एक उंगली प्रेस कर लें, यानी कि एक हाथ की जो 5 उंगली होती है, अगर एक उंगली पे अगर 2 मरतबा पढ़ के आप प्रेस करते हैं तो वो पेयर हो जाएगा 5 × 2 है ना, 5 × 2 हो जाएगा 10। तो 10 मरतबा इस तरह मेमोराइज़ रहेगा और इसको दिल में पढ़ना है, उसमें याद रखना है। अगर किसी सिचुएशन में, किसी हालात में अगर आप ये दुआ पढ़ना भूल जा रहे हैं कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो अगर आप गलती से भूल गए, मिसाल के तौर पे आपको
रुकू से खड़े होने के दरमियान 10 मरतबा पढ़ना था, पर आपने पढ़ा नहीं, सजदे में चले गए, तो वो 10 मरतबा और 10 मरतबा सजदा का, यानी कि उसको सजदे में पूरा करना है। अगर किसी भी हालात में छूट जाए तो अगले हालात में हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे नमाज और नियत तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सलातुल तस्बीह की जो मुकम्मल नमाज़ें हैं 300 मरतबा इसमें ये सूरा पढ़नी होती है। और ध्यान रहे दोस्तों, पाकी का ध्यान रखें, अतर लगा लें, ये सब सुन्नत है और काफ़ी अल्लाह को के रसूल को पसंद भी था। और नमाज सलातुल तस्बीह की काफ़ी फ़जीलतें हैं, इसको पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने चचा जान को कि कम से कम अगर रोज़ मौका मिले तो रोज़ पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक बार जुमे को पढ़ें, नहीं तो महीने में एक बार पढ़ें, नहीं तो साल में एक बार पढ़ें, नहीं तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार सलातुल तस्बीह की नमाज़ ज़रूर पढ़ें दोस्तों। इसकी काफ़ी फ़जीलतें हैं, आपके सारे गुनाह मिट सकते हैं और आपकी जो भी मुरादें दिल की हैं अल्लाह से इरशाद करें, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो हर मसले को हल कर सकता है दोस्तों। तो इससे आप चूक ना हो। और ये काफ़ी मेरे नज़र में तो काफ़ी अजीम इबादतें हैं। अल्लाह की खैर सारी इबादतें अजीम हैं, पर ये इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि हमारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि नबी की सुन्नत है।